हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आइडियाज। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। जब से इजराइल हमास के बीच में वॉर शुरू हुई है तब से मिडिल ईस्ट के अंदर जो यूएस के आर्मी बेसिस हैं और जो यूएस के आर्मी पर्सनल्स हैं उनके ऊपर अटैक काफी बढ़ गए हैं। अब रिसेंटली कल सुबह इराक की कैपिटल बगदाद में यूएस एम्बेसी के ऊपर मिसाइल अटैक हुआ, जहां पर लगातार यूएस एम्बेसी के ऊपर 7 रॉकेट दागे गए। हालांकि इस अटैक में किसी की जान नहीं गई और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना नुकसान हुआ, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद यूएस और जो बाकी कोलिएशन आर्मी है इराक और सीरिया के अंदर, उनके ऊपर 3 अटैक और हुए। इसमें से एक अटैक सीरिया में हुआ और 2 अटैक इराक में हुए। अब यूएस आर्मी के ऊपर ये अटैक कर कौन रहा है, इसकी जिम्मेवारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले महीने यूएस ने इराकी मिलिशिया ग्रुप कतरीना सैयद अल सुहादा के कमांडर अबू अल्लाह अल वाले को टेररिस्ट घोषित किया था। ये ग्रुप ईरान बेस्ड है और इनकी मांग ये है कि अमेरिका ने इस वक्त इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है इराक के अंदर, तो इसलिए ये ग्रुप लगातार अमेरिकन आर्मी को या फिर जो अमेरिका की कोलिएशन आर्मी है उनको टारगेट करते रहते हैं। और दूसरा इल्जाम इन्होंने अमेरिका के ऊपर यह लगाया है कि जो इस वक्त इजराइल और हमास के बीच में वॉर चल रही है उसके पीछे भी अमेरिका है। इन्होंने कहा कि अमेरिका यहाँ पर न्यूट्रल नहीं रहा, अमेरिका चाहता तो ये वार रोक सकता था और इस वॉर के अंदर जो पैलेस्टाइन के लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, वो मारे जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि अक्टूबर 17 से लेकर अब तक टोटल 82 अटैक हुए हैं यूएस फोर्सेस के ऊपर, जो ज्यादातर सीरिया और इराक में हुए हैं। इराक की जो करंट गवर्नमेंट है वो अमेरिका बैक्ड है, यानी अगर मैं सीधे वर्ड्स में बोलूं तो इस वक्त इराक में अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट बैठी है। लगभग 20 साल से ज्यादा टाइम हो गया है अमेरिका ट्रूप्स इराक में है। पहले 2003 में सद्दाम हुसैन वाला किस्सा हुआ, फिर आईएस का राइज और फॉल, और डेफिनेटली ये बात तो सच है कि इस सब के अंदर नेटो और अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी। इराक के करंट प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुदानी ने कहा है कि जो भी इन अटैक्स का मुजरिम है उनके ऊपर वो सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने एग्जैक्ट बोला क्या है, मैं आपको वो पढ़कर सुना देता हूँ। सद्दानी ने कहा कि टारगेटिंग डिप्लोमेट्स मिशन इज समथिंग दैट कैन नॉट बी जस्टिफाइड एंड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस एंड रिगार्डलेस ऑफ द एलिगेशन एंड इल्यूजन बिहाइंड दीज सेमफुल एक्ट। उन्होंने कहा है कि चाहे कोई इसका कोई भी कारण दे, चाहे वो ये बोले कि क्योंकि हम नाराज हैं, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर ऑक्यूपेशन करके बैठा है इसलिए ये अटैक कर रहे हैं, वो कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होगी। देखिए, बोला सुदानी ने है लेकिन वर्ड अमेरिका के, अमेरिका ने वार्निंग दे दी है कि ईरान जो भी ये करवा रहा है इस एरिया के अंदर वो इसे इमीडिएटली बंद कर दे। और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन मैट मिलर ने सीधा इल्जाम ईरान के ऊपर लगाया। उन्होंने कहा कि द मैनी ईरान अलाइंड मिलिशिया दैट ऑपरेट फ्रीली इन इराक थ्रेटन द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ इराक आर पर्सनल एंड आर पार्टनर इन द रीजन। उन्होंने कहा कि इराक के अंदर बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप घूमते हैं फ्रीली जिनको ईरान बैक करता है और वो चाहते हैं कि इराक डिस्टेबलाइज हो, और जो बाकी वहां पर आर्मी है, चाहे नेटो की आर्मी है या फिर यूएस की आर्मी है, जो सो कॉल्ड पीस करने के लिए बैठी हुई है, जो उस एरिया की स्टेबिलिटी और पीस को मेंटेन करने के बैठी हुई है। ऐसा मैं नहीं कह रहा अमेरिका के मुताबिक, क्योंकि उनके मुताबिक वो वहां इसलिए बैठे हैं ताकि उस एरिया में पीस आए। हालांकि सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन वहां पर अमेरिका ने ही की थी। लेकिन दूसरी बात सच ये भी है कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर डिस्टेबिलिटी आई है उसके पीछे ईरान का भी काफी हाथ है। इवन जो हमास और हिजबुल्लाह है उसको भी ईरान ही बैक करता है, और ईरान को बैक कौन करता है? वो रशिया। तो ये पूरी जियोपॉलिटिक्स गेम इस तरह से चलती है। अब यूक्रेन रशिया वॉर और हमास इजराइल के वॉर के साथ साथ पूरी दुनिया में एक जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट देखी जा रही है। आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले व्लादिमीर पुतिन मिडिल ईस्ट गए थे और वहां वो सऊदी अरेबिया और जो बाकी अरब कंट्रीज हैं उनके लीडर से मिले। और दूसरी बात आपको ये भी मालूम होगी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर जितने भी अरब कंट्रीज हैं उनका अलायंस अमेरिका के साथ था, उनका झुकाव अमेरिका के साथ ज्यादा था। इवन जो पूरा जो बिजनेस स्ट्रक्चर है ऑयल का अरब कंट्रीज के अंदर, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर था वो भी अमेरिका ने बनाया था उस वक्त। इसके अलावा जो पूरी सिक्योरिटी थी इन कंट्रीज की वो भी अमेरिका हैंडल किया करता था। लेकिन अभी इन सभी कंट्रीज के रिश्ते अमेरिका से काफी खराब हो रहे हैं लगातार, और इनकी नजदीकियां रशिया से बढ़ती जा रही हैं। इसका पहला रीजन तो ये है कि इन्हें ये समझ आ गया है कि अमेरिका कई डेकेड से इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है। और दूसरा रीजन है हमास इजराइल वॉर।
जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से लेके अब तक अमेरिका ने खुला सपोर्ट दिया है इजराइल को। जब ये वॉर शुरू हुई थी तो बाइडन ने वेपन्स और एमिनेशन का जो एक्सपोर्ट था इजराइल को वो बहुत बढ़ा दिया था। उन्होंने इस सप्लाई को इंक्रीज कर दिया था कि इजराइल को इसमें कोई इशू ना हो। और उसके बाद से ही सारी अरब कंट्रीज अमेरिका से नाराज हो गई थी, क्योंकि वो ये चाहते थे कि इस पूरे मुद्दे में अमेरिका न्यूट्रल नहीं है। वो पैलेस्टाइन के जो लोग मारे जा रहे हैं, जो सिविलियंस मारे जा रहे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। अरब कंट्रीज को इससे इशू नहीं है कि इजराइल हमास को डिस्ट्रॉय कर रहा है नहीं, लेकिन जो सिविलियन जिनका इस वॉर में कोई हाथ नहीं था, जिन्होंने हाथों में हथियार नहीं पकड़े थे, वो लोग मारे गए हैं। इसके ऊपर पूरी की पूरी अरब कंट्रीज अमेरिका से नाराज हैं और इसी के चलते अब वो रशिया के नजदीक जा रहे हैं, अपने रिश्ते अमेरिका से धीरे धीरे करके तोड़ रहे हैं। देखिए, एक दो दिन में तो कुछ नहीं होता, लेकिन अब ये चीज आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि अरब कंट्रीज का ट्रेड ज्यादा रशिया से होगा। अब रशियन कंपनी ज्यादा ऑपरेट करेंगी अरब वर्ल्ड के अंदर, और अरब कंट्रीज को ये भी क्लियर हो गया है कि आने वाले टाइम में इन केस इन कंट्रीज के ऊपर बुरा वक्त आता है, जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो सोलर के ऊपर डिपेंड धीरे धीरे होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा 30, 40, 50 साल में जो ऑयल की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। वैसे ये कंट्रीज ऑलरेडी ये कर रही हैं कि ये अपनी डिपेंडेंसी ऑयल से खत्म कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें ये समझ आ गया है कि अगर इनके ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस या फिर किसी और तरह का क्राइसिस आता है तो अमेरिका इनका साथ नहीं देगा। इन्होंने इस चीज को पैलेस्टाइन के केस से समझ लिया है कि इन केस अगर फ्यूचर में इनका वॉर होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है इजराइल के साथ, क्योंकि इजराइल भी एक अरब कंट्री है, तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा। और जब व्लादिमीर पुतिन अरब लीडर से मिले तो वहां पर यह डिस्कशन हुआ कि इन लोगों को किसी भी तरीके से अरब कंट्रीज को और रशिया को अपना ऑयल प्रोडक्शन कम करना है। ऑलरेडी वेस्ट के अंदर बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, यूरोप पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। जर्मनी के अंदर इस वक्त प्रॉपर फ्यूल नहीं है, उनके पास फ्यूल नहीं है अपने इंडस्ट्रीज को रन करने का। इंग्लैंड की इकोनॉमी ऑलमोस्ट डूब चुकी है। तो रशिया और अरब कंट्रीज अगर इस सप्लाई को और कम कर देंगे तो यूरोप के अंदर लगातार प्रॉब्लम बढ़ेगी। यूरोप जो है वो बर्बादी की तरफ ऑलरेडी जा रहा है, फिर और तेजी से जाएगा। तो अभी आने वाले टाइम में क्या होता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। एक बात तो क्लियर है कि देखने में तो ये लगता है कि टाइम फॉर द यूरोप इज ओवर, वेस्ट का टाइम शायद पूरा हो चुका है और अब ईस्टर्न पावर राइज करेंगी। चाइना ऑलरेडी बहुत राइज कर चुका है, इंडिया भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।